एक छोटा सा बच्चा गरीबी में पैदा हुआ लेकिन बन गया 270 करोड़ का मालिक। ऐसा काम किया कि आज भारत सहित दुनिया भर में लोग उसके काम के दीवाने हैं। जिस बात से बचपन में परेशान था उसी को बनाया हथियार। दुनिया करती है इस बच्चे को सलाम। आज के आईटी कल्चर और मॉडर्नाइजेशन के इस युग में एक छोटा बच्चा चाहे किसी भी आर्थिक बैकग्राउंड से आता हो, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता। आज हम आपको उस बच्चे की कहानी बता रहे हैं जिसने दुनिया में क्रांति ला दिया था। वह बच्चा जिसने अपने और अपने परिवार को गरीबी से निकालकर अरबपति बना दिया। उस बच्चे की वजह से आज दुनिया में बहुत सारे लोगों की समस्याएं दूर हो गई हैं और आईटी की दुनिया में ऐसा काम किया कि लोगों का जीवन आसान हो गया और लोग न जानते हुए भी उसे सलाम करते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आपको बताते हैं कि वह कौन सा बच्चा है और उसने क्या कर दिया जिससे पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम कर दिया है। इस बच्चे ने अपना बचपन ऐसी जगह बिताया जहां नागरिकों की हर बात को सरकार सुनती, यानी सभी की बातों को सरकार रिकॉर्ड करती थी, या समझ लीजिए उनके और उनके द्वारा जो भी बातें की जाती थी उस पर सरकार नजर रखती थी। साम्यवादी शासन इस बच्चे को हमेशा परेशान करता था। आसान भाषा में समझा जाए तो उस देश में प्राइवेसी का कोई प्रावधान था ही नहीं। यह बात हमेशा उनके दिल में रही। हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप की निर्माता जेन कुंग का। इनका जन्म 1976 में कीव, यूक्रेन में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता कंस्ट्रक्शन का काम करते थे और उनकी मां घर पर बच्चे की देखभाल में व्यस्त रहती थी। जेन क्यूम के पास मौका था एक चैटिंग ऐप बनाने का, तो उन्होंने अपनी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए और इसे दूसरों की आवश्यकता समझते हुए ऐप डिजाइन किया जो आज व्हाट्सएप के नाम से जाना जाता है और दुनिया में घर घर में लोग इसे यूज करते हैं। देखा जाता है कि कुम अपने बिजनेस में प्राइवेसी पर बहुत फोकस करते हैं और इस वजह से किसी ने उनसे एक बार पूछ लिया कि वे अपने बिजनेस में प्राइवेसी के पहलू पर बहुत फोकस क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा था, मैं एक ऐसे समाज के बीच बड़ा हुआ जहां पर आपकी कही हर बात को सुना जाता था, रिकॉर्ड किया जाता था या छीन लिया जाता था। किसी को भी दूसरे की बातें सुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। 2009 में जेन कुम ने व्हाट्सएप की स्थापना की थी। हालांकि वे अकेले इसके संस्थापक नहीं थे। इस यज्ञ को शुरू करने में उनके साथ ब्रायन एक्टन भी शामिल थे। केवल 5 ही वर्षों में इस ऐप ने इंटरनेट की दुनिया में नाम पा लिया था। 2014 में मार्क जकरबर्ग की कंपनी फेसबुक, जो कि अब मेटा के नाम से जानी जाती है, इस स्टार्टअप को $22 बिलियन में खरीद लिया था। आज के हिसाब से यह राशि 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है। पूर्वी यूरोप में कम्युनिज्म के बिखरने के बाद कुम की मां ने फैसला किया कि वहां से अमेरिका चले जाना ही उनके परिवार के हित में होगा। वे माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया मूव हुए, लेकिन कुम के पिता साथ नहीं आए। अमेरिका पहुंचे तो पता चला कि कुम की मां को कैंसर है। अपनी दैनिक जरूरतों को पूरी करने के लिए मां और बेटे ने फेडरल असिस्टेंस लिया, जिसमें वेलफेयर, फूड स्टाम्प और सरकारी घर शामिल थे। घर की स्थिति को देखते हुए जेन कुम ने एक ग्रोसरी स्टोर पर छोटू अथवा सहायक के तौर पर काम किया। गरीबी ने उनके कदमों में बंधन डालने के भरसक प्रयास किए, मगर जेन कुम की हिम्मत ने दम नहीं तोड़ा। वे जल्दी सीखने वालों में शामिल थे और हार्ड वर्क से डरते नहीं थे। अमेरिका आने के 2 साल बाद जब कुम ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दिया, इसी दौरान उन्होंने एक बड़ा हैकिंग ग्रुप ज्वाइन किया जिसमें उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के गुण ग्रहण किए। राइटर्स ने उनका बयान छापा। नेटवर्किंग सीखने के शुरुआती दिनों में मैंने खूब मजे किए हैं। मैंने सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी समेत कई चीजें सीखी। आज बेशक वे अरबपतियों की उस सूची में शामिल हैं जिसमें मार्क जकरबर्ग से लेकर डैक जर्सी और लैरी एलिसन शामिल हैं, लेकिन यह भी सच है कि वे अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। चूंकि वे काफी सॉफ्ट थे, याहू ने उनके कॉलेज के खत्म होने से पहले ही उन्हें लपक लिया और नौकरी ऑफर कर दी। जेन कुंग ने भी पढ़ने की बजाय नौकरी करना बेहतर समझा। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2014 में जेन कुंग की नेटवर्थ $6.8 बिलियन थी। 2022 तक इसमें $3.2 बिलियन का इजाफा हुआ और इसे $9.8 बिलियन रिकॉर्ड किया गया। लेकिन पिछले साल में उनकी नेटवर्थ में जबरदस्त उछाल आया और यह $13.7 बिलियन यानी 11,380 करोड़ रुपए हो गई। 2023 में फोर्ब्स के रिच लिस्ट में वे 44वें नंबर पर हैं। अरबपतियों की सूची में 130वें नंबर पर हैं। Forbes.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2018 तक जेन कुम व्हाट्सएप के सीईओ बने रहे।
इसी महीने उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि वे जल्द ही फेसबुक बोर्ड से भी अलविदा ले लेंगे। इससे पहले कुम ने 9 वर्षों तक याहू के साथ भी काम किया था। यह बताया गया कि जेन कुम ने अपनी कुम फैमिली फाउंडेशन समेत अन्य संस्थाओं को परोपकारी कार्यों के लिए $1.5 बिलियन दान में दे दिए। तो ये था जेन कुम का एक छोटा सा परिचय। आप भी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही बेहतरीन रिपोर्ट्स के लिए।